नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज की कहानी भगवान विष्णु के दशावतार में से एक अवतार के बारे में है जिसका नाम है कूर्म। ये भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है और हम कूर्म को कछुए के नाम से भी जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि पुराने समय में एक ऋषि हुआ करते हैं जिनका नाम है दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव की प्रशंसा में उन्हें भेंट देते हैं। भेंट में वह उन्हें माला देते हैं, पर इंद्रदेव उस माला को स्वीकार करने की बजाय वह उसे जमीन में फेंक देते हैं और उसे कुचल डालते हैं। इसी वजह से ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर इंद्रदेव को श्राप देते हैं कि सारे देवता शक्तिविहीन हो जाएंगे और वे अपनी शक्तियां और सुख समृद्धि सब कुछ खो बैठेंगे। श्राप के कारण देवता शक्तिहीन हो गए और असुरों के राजा बलि ने देवताओं को अपनी शक्ति से हरा दिया और स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। अपनी हार और दुर्दशा से परेशान होकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें एक बहुत ही अद्भुत समाधान बताया जिसका नाम था समुद्र मंथन। भगवान विष्णु ने बताया कि समुद्र मंथन में उन्हें अमृत की प्राप्ति होगी जिसकी वजह से वे फिर से शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन ये कार्य अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी, इसीलिए भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से कहा कि आप इस कार्य के लिए असुरों की भी मदद ले लें। भगवान विष्णु ने बोला कि आप असुरों को अमृत का लालच देकर उनकी मदद ले सकते हैं। तो इंद्रदेव ने ऐसा ही किया और इसके लिए राजा बलि भी सहमत हो गया। इस कार्य के लिए मद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब मंथन की शुरुआत हुई तो मद्राचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, जो कि एक बहुत ही बड़े कछुए का अवतार होता है, और वो समुद्र की गहराई में चले गए। उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर मद्राचल पर्वत को सहारा दिया, जिसकी वजह से मंथन की फिर से शुरुआत हो। समुद्र मंथन में से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी वजह से सारी सृष्टि खतरे में आ गई। तभी सारे देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उनकी मदद करे। तभी भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी वजह से हम उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद समुद्र में और भी कई मूल्यवान चीजें निकली, जैसे कि कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर भी प्रकट। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें कूर्म अवतार से यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करें तो हमें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। भगवान विष्णु ने कूर्म के रूप में धैर्य और स्थिरता का प्रतीक देकर ब्रह्मांड को संतुलन दिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।